everyone, I hope you are doing well. This is chapter 4 quadrilaters class 8th. ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल रहा है. सो ये पार्ट हमारा जो रहने वाला है ये पार्ट 5 हो जाएगा. ठीक है, ये पार्ट 5 रहने वाला है. और पेज नंबर जो हम इसमें कवर करेंगे वो पेज नंबर हमारा रहने वाला है 107 to 108. इन 107 से 108 पर जितने भी इक्वेशंस हैं ये लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है. ठीक है, इस पेज में हमें लास्ट क्वेश्चंस भी गिवन है इस चैप्टर्स के. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 7. केस इज अ स्क्वायर. द पॉइंट्स u v w x are in the midpoint of the sides of the squares. What types of a quadrilateral is u v w x? Find this by using geometric reasoning as well as by construction as measurement. Find out other ways. Construction squares with other squares as shown in the figures. ठीक है, आपको ये दो फिगर गिवन है तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर. सो सबसे पहले हम ए पार्ट का आंसर देखेंगे. तो यू वी डब्ल्यू एंड एक्स आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर. ये हमें गिवन है वी सी यू और यू एक्स. वी सी यू ए ई. ठीक है, बाय द साइड एंगल साइड ये वाला इसमें लग जाएगा. साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू वी यू वी डब्ल्यू एक्स आर इक्वल. ठीक है, फिर इसमें आगे लिखेंगे. सो एंगल 1 एंगल 2. अब इनको मेजर एंगल 1 एंगल 2 नेम मेंशन कर देते हैं. ठीक है, तो ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती हैं वो 180 होती हैं. ठीक है, अब एक हमारा 45 आया है तो 180 में से जब माइनस करेंगे तो हमारा 90 डिग्री. 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री हमारा एक आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो बी पार्ट देख लेते हैं. सो बी में है दिस इज़ बी पार्ट. ठीक है, सिंस द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल we have ds ap bq cr. triangle b pas and sdr. we have pa is equal to sd. pas 90 डिग्री. ठीक है, अब जो भी है ना इसके ये एंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो आपको पता है कि 90 डिग्री है. 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा. ठीक है, सो एंगल 4 जो है हमारा कितना आ गया वो भी 90 डिग्री है. सिमिलरली 5 भी 90 डिग्री, 6 भी और 7 भी. ठीक है, डेफिनेशन क्वाड्रिलेटर्स पी क्यू आर एल इज स्क्वायर. 8th है इज अ क्वाड्रिलेटर हैज़ 4 इक्वल साइड्स and 1 angle of 90 degree. Will it be the square? Find answer using geometric reasoning as well as by construction as measurement. So आंसर नंबर 8 देख लेते हैं. तो ये 8 का आंसर है. इन अ ट्राइंगल ए डी बी एंड सी डी बी वी हैव ए डी इज इक्वल टू सी डी और ए बी इज इक्वल टू सी बी. तो बी डी इज़ अ कॉमन साइड हो गई. तो ए डी बी और सी डी बी कॉन्ग्रुएंट है. तो एंगल ए 90 डिग्री हो गया. ठीक है, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90. एंगल 1 45, एंगल 2 भी 45. सो एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के. तो 90 180 में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल 4 जो है वो कितना आ जाएगा. ठीक है, वो एंगल 4 45 प्लस 45 90. ओके, सो अब आप लास्ट पेज में यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. 9th है व्हाट टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच the opposite sides are equal. Justify your answer. Draw a diagonal and check for congruent triangle. ठीक है, यहाँ पर एक डायगनल भी हमें ड्रॉ करनी है. सो लेट वी स्टार्ट अवर आंसर नंबर 9. सो ट्राइंगल ए डी सी एंड सी बी ए. वी हैव ए डी इज इक्वल टू बी सी और डी सी इज इक्वल टू बी ए. ए सी जो है वो कॉमन हो जाएगी. ठीक है, सो अब इसमें साइड जो होता है ना वो लगाएंगे तो जो ए सी बी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. ए सी इज़ अ ट्रांसफर लाइन. ए बी एंड डी सी अल्टरनेट. एंगल 3 एंड एंगल 1 आर इक्वल. ठीक है, तो लाइन ए डी कैन बी पैरेलल. ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स जो है ए बी सी डी वो पैरेलल है. 10th है विल द सम ऑफ द एंगल्स द क्वाड्रिलेटर सच द फॉलोइंग वन ऑल्सो of 360. Find the answer using symmetric reasoning as well as constructing the figure and measuring. आपको ये फिगर गिवन है. ठीक है, इससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पर आंसर देने, एंगल्स बताने. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर. सो ये फिगर बनी हुई है, इसको हमें अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर. हम इसका लिखेंगे. ठीक है, in the quadrilateral join BD ABD we have angle 1 2 1 3 180 हो गया. ठीक है, अब देखिए ऐड कर देंगे इन सबको तो 180
और ये जो होल होता है वो 360 का होता है। द सम ऑफ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ABC 360। ठीक है, सो ये आंसर नंबर हमारा 10 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। 11th है, स्टेट वट एवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्वल और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो आपको ट्रू फॉल्स ही बताने हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट है हमारा quadrilaterals whose diagonals are equal and bisect each other must be a square। सो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, अ क्वाड्रिलेटर्स हैव 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ राइट एंगल। क्वाड्रिलेटर के जो 3 राइट एंगल्स होते हैं वो क्या राइट एंगल्स होते हैं, तो ये ट्रू है। अ क्वाड्रिलेटर्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, ये भी हमारा ट्रू है। अ क्वाड्रिलेटर्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर्स टू ईच अदर मस्ट बी अ रोम्बस। रोम्बस के लिए पूछ रहा है ये यहाँ पर, तो हम इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ये फॉल्स हो जाएगा। अ क्वाड्रिलेटर्स इन विच ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटर जो है वो अपोजिट्स होते हैं, पैरेललोग्राम यस। अ क्वाड्रिलेटर्स इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल, सो ये फॉल्स हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर पैरेललोग्राम्स, सो ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, सो यहाँ पर ये चैप्टर और ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।